अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 12 जुलाई 2025। तो आज एक आपको मैं एक स्पेशल न्यूज़ दे रही हूँ। स्पेशल तो वैसे रोज़ ही होती है। इस सिलसिले में कि रूस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जिसे कि तारीखी हमला कहें वो उसने यूक्रेन पर किया है। और अमेरिका को बेसिकली उसने एक बड़ा वाज़िया पैगाम दिया है, इतना ज़बरदस्त हमला किया उसके ऊपर कि इसने रूस ने 400 से ज़ायद जो है मिसाइल और ड्रोन जो है उससे हमला किया है। और वो एक इस तरह का समा था यूक्रेन में कि जैसे आप समझे कि एक कहर बरस रहा है। वो इस तरह का उसने रूस ने हमला किया और सिर्फ ये उसने अमेरिका को ट्रम्प को दिखाने के लिए। क्यों? उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि प्यूटन ने ट्रम्प की धमकियों का बेसिकली एक प्रैक्टिकल जवाब दिया है। ट्रम्प ने उसको 1-2 दिन पहले कहा था कि मैं मॉस्को को तबाह कर दूंगा। तो अब इस सिलसिले में प्यूटन को ये बात बहुत बुरी लगी और फिर उसने इसको ये बताया कि यूक्रेन पर इस तरह का हमला किया, इतना ज़बरदस्त हमला किया कि इसको ये दिखाया कि देखो मैं अगर यूक्रेन को तबाह कर सकता हूँ तो मैं अमेरिका को भी तबाह कर सकता हूँ, किसी भी स्टेट को। अब इस सिलसिले में यूक्रेन के पूरे जो मुल्क है वहां पर एक खौफ हरास अवाम में पैदा हो चुका है। और जेलेंस्की ने जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसने एतराफ़ किया है कि इनके पास दिफा की सलाहियत अब नहीं रही, यानी कि मुल्क दिफा करने के लिए जो सलाहियत है वो अब नहीं रही। जबकि रशिया ने पैगाम दिया है कि मॉस्को की जगह वाशिंगटन निशाना बनेगा। वो इसलिए क्योंकि अब भी आपको मैंने बताया कि ट्रम्प ने कहा था कि हम मॉस्को को तबाह कर देंगे। तो उस सिलसिले में जो प्यूटन है वो उसने इस तरह का हमला किया कि उसको बताया कि इसकी जगह पर हम वॉशिंगटन को भी निशाना बना सकते हैं, यानी कि उसके पास इतनी लॉन्ग रेंज के मिसाइल भी हैं। और उसके लिए वो अब कौन से मिसाइल या कोई और ख़ास बम जो इस्तेमाल मैं नाम नहीं लेना चाह रही तो कुछ इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकता है कि वो जो उसने साफ कहा कि हम वॉशिंगटन को तबाह कर देंगे। फिर उसके बाद ट्रम्प और प्यूटन जो है वो इस वक्त दोनों आमने सामने खड़े हो गए, यानी कि इनके दरमियान में इतनी कशीदगी पैदा हो गई है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हो गए और तवील फासले तक मार करने वाले जो है मिसाइलों की दोनों कंट्रीज जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है जिसमें कि जंग जो है इनके दरमियान में किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। और अगर हालात मजीद ख़राब हो गए और हालात सही ना हुए तो फिर उसके बाद ट्रम्प ने यूक्रेन को तवील फासले तक मारने वाले मिसाइल देने का इशारा भी दे दिया है। फिर प्यूटन कहता है कि हम हर शाम ऐसा कहर बरसाएंगे, हर शाम यानी कि डेली बेसिस पर ये उसने अमेरिका को कि दुश्मन जो है वो कांप उठेगा। अब मामला आखिरी लाइंस तक अबूर करने के करीब जा पहुंचा है। और नाज़रीन उसके बाद जो ट्रम्प है उसका गुस्सा जो है वो इस वक्त प्यूटन पर बहुत शदीद है और वो बहुत सख्त नाराज़ है। और वो यूक्रेन को बराबर जो है वो असला फराहम कर रहा है। और रशिया जो है वो सिर्फ ज़ेलेंस्की के साथ ही नहीं लड़ रहा कि आई मीन यूक्रेन के ऊपर ही नहीं कर रहा लड़ रहा। वो ये कहता है कि अमेरिका जो है वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है ज़ेलेंस्की की, यानी कि यूक्रेन की। तो इसलिए मैं जो हूँ वो इस तरह का हमला करूँगा और डेली शाम के ऊपर इनको एक सरप्राइज दूंगा कि इनको पता चल जाएगा अमेरिका को कि किस तरह किसी मुल्क को तबाह किया जाता है। तो इसका मतलब है कि रशिया ने भी मुकम्मल तैयारी की हुई है और अमेरिका भी उसके निशाने पर है। तो नाज़रीन ये मेरा एक छोटा सा स्पेशल आपके लिए ये था ताकि आपको पता चले कि
ابھی ان کنٹریز کے کیا حالات ہیں، اور ان کنٹریز کے اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر باقی دنیا کہاں کھڑی ہے۔ میرا چینل ہے جی 7RY کے، تو ہو سکے اس کے بیل کو بھی ٹچ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا، اگر اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔